तो मैनावंती कहने लगी कि भाई भरतरी, तेरे पास इसी दवाई हो कि तू अमर हो जाएगा, आदमी उसके खाए थे, तो तू न्यों करे, मेरा बेटा है गोपीचंद, उसने अमर करा दे। तेने बोला ठीक से बेबे, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं, अगर जो कोई ऐसी दवाई होगी कमर हो जाएगा तो मैं जाकर बात करूंगा। अब भरतरी तो चला जाता है और एक दिन गोपीचंद अपना चौकी बिछा कर नहान खातिर तैयार होया, कपड़े काट के बैठा और ऊपर छज्जे पर मैनावंती ने देखा तो गोपीचंद का शरीर देख के सोने के तरह शरीर चमक रहा था उसका। देख कर उस मन में सोचने लगी कि इसके बाप का भी ऐसा ही शरीर था और एक दिन वो माटी मिल गया और ये भी माटी में मिल जाएगा। तो उसकी आंखों से ये बात सोच के बूंद गोपीचंद की कड़ पर पड़ी, आंखों से आंसू लेकर के, तो देख के आंसू ने और सगुर दिन लखा के और गोपीचंद के कहने लगे एक बात के द्वारा, ये गोपीचंद होया त्यार नान ने चौकी तुरत बचाई, घटा बादली ना अंबर में या बूंद कड़ेत आई, गोपीचंद होया त्यार नान ने चौकी तुरत बचाई, घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़ेत आई, देख लिया कुछ नहीं समझ में आया, गन बादल बरसात कर तू हे ईश्वर तेरी माया, है एकदम किस्सा अचंबा हो जा, कापण लागी काया, बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लखाया, बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लखाया, वही छज्जे ऊपर नजर गई जड़ रोवे जननी माई, बादली ना अंबर में बूंद कड़ेत आई, गोपीचंद होया त्यार नान ने चौकी तुरत बचाई, घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़ेत आई। हाँ जड़ में जाके पूजन लगा, खोल बता मतारी, मुंह ते बोल लकड़ता कोना, किसने बोली मारी, कौन सी रानी लड़ी तेरे पे, साच बता मैं तारी, एक मिनट की
देर नहीं करूं धरते गर्दन न्यारी, 1 मिनट की देर करूं ना धरते गर्दन न्यारी। गोपी चंदी लाडला बेतारी, गोपी संदीप लाडला बेटा बाकर तेरी सोनाई, गड्ढा बादरी ना अंबर में बूंद खड़ी पे आई। गोपी चंद होया चौकी बताई, गड्ढा बादरी आँखा के मैं देख के आंसू मेरी छाती के मगात, बोरी बली करने आले का पण में सर के नाच, उस मानस का के दीना जिसकी दुखिया मात, जीवन में चाहे जिए पर जीवन का किरास, जीवन में चाहे जिए पर जीवन का किरास। हेरी होया हाल बे हाल तेरा तू किसने आन सताई, गड्ढा बादरी ना अंबर में बूंद खड़ी से आई। गोपी चंद होया चौकी बताई, गड्ढा बादरी ना अंबर में बूंद खड़ी से आई। हाँ तेरे नाम तेरी नाम आंसू पड़ती जल के सी लगी धड़ी से, दौड़ जाके बुझन लगा ये गहरी व्यक्त पड़ी से, मेरी कमर में बूंद आन के लागी जननी मत खड़ी से, तेरे मुंह ते बोली लकड़ता कोन्या तेरी कोई चीज हड़ी से, मुंह ते बोल लकड़ता कोन्या तेरी कोई चीज हड़ी से। हाँ जगन्नाथ के गोपी तन मेरे जगन्नाथ के गोपी ने तेरे मिट्टी नार धोलाई, गड्ढा बादरी ना अंबर में बूंद खड़ी से आई। गोपी चंद होया चौकी बताई, गड्ढा बादरी और गोपीचंद पास में गया
और जाके एक बात के द्वारा के कहने लग गया, के बूझने लग गया अपनी मात वाला। न बोल्यारी न नाथ जलक जारी क्यों से के आज्ञा मां ख्याल तने हेरी नान छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने आख्यात जल जारी क्यों से के आज्ञा मां ख्याल तने नान छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने साची सत्य बता तेरी माता है कौन सी सतन में काली तेरे मुंह का थूक सूखता आवे तेरे की जड़गी लाली सबक सबक तन में ठाली सबक सबक तन में ठाली हेरी सो मन की दालतन नाना छोड़ के बूझन आया आरी गोपी चंद तेरा लाल तने नाते चल तारी को से के आज्ञा न ख्याल तरे नार छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने। जब गोपी चंद ने अपनी माँ पे बूझी कि माँ तू क्यों रोवत है की बात से, इतनी बात सुन के गोपी चंद की माँ मैनावंती के कहने लगी भला हीरे सुन गोपी चंद हीरे सुन गोपी चंद तेरे बाप की तेरे कैसी थी काया ईसा चला गया दुनिया में ते के फिर नहीं आया तेरे बाप की तरिया माया तेरे बाप की तरिया माया खाजा गायो कारतन ना छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने नाम तारी को से के आज्ञा मखाल तने ना छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल न्याकारी भगवान करेगा सही फैसला आपस का चरलोकी का नाथ रहता बेटी सबकी नस नस का मरना जीना है किसके बस का मरना जीना है किसके बस का है योग्य करा सवाल तने नार छोड़ के बूझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने नाते दल तारी तो से के आज्ञा मखाल तने नार छोड़ के
सतगुरु के संग लक्ष्मी चंद कह सतगुरु के संग तेरा मामा धूना लाया सदा सदा तू जिए जा न्यू मेरा मन चारा तेरा भरतरी मामा आया तेरा भरतरी मामा आया तेरे अमर करा ताल तले